एक इंडस्ट्री ही हो गई अब तो, कवियों का जगत, कवियों की दुनिया। वहां पर जब एक बड़ा कवि आपके खिलाफ स्टेटमेंट देता है, आप समझ गए मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ, कुमार विश्वास, फिर आपने भी कुछ लिखा उनके बारे में, तो कई बार ये लगता है कि मैं सच बताऊं आपको, एक छवि थी, जबकि कवि तो मतलब बिल्कुल गरीब और ऐसा होना चाहिए। आप कुछ लोग ऐसे निकल कर आए जिन्होंने कविता को लार्जर देन लाइफ ही बना दिया, और कवियों की पर्सनालिटी को भी। वहां पर जब एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी हो तो क्या मैसेज जाता है? क्या आपको निराशा हुई उनके बयान से, या आपने कभी उनसे बात की इस बारे में? एक तो वो बहुत अच्छे वक्ता हैं और मैं उनको हमेशा अपना बड़ा भाई कहता रहा, आज भी कहता हूँ। मुलाकातें होती हैं आपकी कभी, पहले भी या बाद में? पिछली होली पे मुलाकात हुई थी। अच्छा। और ये कंट्रोवर्सी के बाद की ही बात है। अच्छा। जब उन्होंने सारे न्यूज चैनल्स पे जाके बोलना शुरू किया मेरे बारे में। न्यूज चैनल्स पे बोलने की क्या जरूरत थी? मैं हूं ना, फोन करिए ना मुझे, आप तो करते ही हैं मुझे फोन, हमारी बात तो होती रहती है। लेकिन हाँ, न्यूज चैनल्स पे भाई टीआरपी मिल जाती है, और अगर आपको टीआरपी किसी अपने को गिरा के और बर्बाद करके मिल रही है तो भी आप ले लें। ये आपकी भूख है, ये आपका व्यवहार है, आपने जीवन से ये सीखा है। मैं तो नहीं आता आपके बारे में ऐसी बातें करने जिनसे मेरा कोई लेना देना नहीं है। बेनिफिट ऑफ डाउट दोगे आप किसी को, और खास तौर से अगर आप राइटर हो, अगर आप पोएट हो, तो आपको पता है ना कि भाई जो आदमी घर से निकलेगा सड़क पे उसी का एक्सीडेंट होगा। अगर मैं घर में ही बैठा हुआ हूं तो मेरा क्या रोड एक्सीडेंट होगा? मैंने कुछ लिखा जो गलत हो गया। इतना बेनिफिट ऑफ डाउट आप दे सकते हो ना कि मनोज क्यों चाहेगा अपनी जिंदगी बर्बाद करना, या दुनिया में कोई भी क्यों चाहेगा। इट इज अ मिस्टेक, इट्स एन एरर, ह्यूमन एरर। एक चीज है, समझ में आती है आपको, लेकिन आप जाके सारे न्यूज चैनल्स पे मुझे शट बोला उन्होंने, तो भी मैंने कोई शिकायत नहीं की। न्यूज चैनल्स पे बोलते रहे, कुछ नहीं, मैं तब भी शांत रहा। मुझे लगा ठीक है, ये भी गुस्सा है, मैंने उनको भी दुनिया के साथ रख दिया। बहुत लोग नाराज हैं, ये भी होंगे। मैं फिर देख रहा हूं वर्षों, इतने दिन से लेकर आज तक, भगवान श्री राम की उनकी कथा 4 बातें मेरे बारे में बोले बगैर न शुरू होती है न खत्म होती है। अच्छा, अभी भी चल रहा है? वही तो मैं बता रहा हूं। और किसकी कथा सुना रहे हो आप? प्रभु श्री राम की। उनसे बड़ा व्यक्तित्व, उनसे क्षमाशील व्यक्तित्व, जिन्होंने अहिल्या को भी जज नहीं किया, जिसको पूरी दुनिया कह रही है तो बच्चलन है, उसको भी जज नहीं किया, पैरों से छू के तार दिया। ऐसे अवतार पुरुष की कथा सुनाते हो आप, और इतनी क्षमाशीलता नहीं है, इतनी भूख है आपके अंदर तालियों की, इतनी भूख है आपके अंदर टीआरपी की। आप बात क्यों नहीं कर लेते थे? नहीं, मुझे अब क्या बात करनी है, अब तो हो चुका। बात वहां तक हो सकती थी जहां तक मैं ये समझता कि मेरा भाई मुझसे नाराज है, वहां तक तो बात की पूरी गुंजाइश है। अब बात की नहीं, माफी मांगने की गुंजाइश है, पैर छूने की गुंजाइश है। अब क्या गुंजाइश है, जब मैं समझ गया हूं कि आपके लिए ये सब सिर्फ धन कमाने का जरिया है।